हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 4 है पदार्थ धातु और धातु। इसके ऊपर जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यू, इनमें आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा, कितने लोगों ने सही जवाब दिया, कितने लोगों ने गलत जवाब दिया। साथ ही साथ हम इनका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो, और अगर आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ से आप देख पाओगे कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, कितने लोगों ने गलत जवाब दिया है। इसके अलावा अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे हिंदी मीडियम अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये इंस्टा आईडी है, ये फेसबुक पेज आईडी है, यहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स इंग्लिश मीडियम के लिए एक स्टडी है और इंग्लिश मीडियम में साइंस की वीडियो आपको डियर साइंस पे मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो था धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन थे, चमक, कठोरता, आघातवर्धनीयता या फिर तन्यता। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन थे। अभी आप ट्राई करो, भले ही आपने पहले पार्टिसिपेट ना किया हो, लेकिन अभी आप ट्राई करो कि आप इसका उत्तर दे पाओ कमेंट में। ए, बी, सी या डी, जो भी आपको सही लगता है आप उसका उत्तर, वीडियो को पॉज करो और उसका उत्तर देने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर था आघातवर्धनीयता, मतलब धातुओं का वह गुण जिनके कारण अगर उन्हें पीटा जाए तो फैलने लगते हैं और फैल के वो क्या बन जाते हैं, शीट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस गुण को बोला जाता है आघातवर्धनीयता। और इस प्रश्न का उत्तर 93% लोगों ने सही दिया है। टोटल 771 वोट पड़े थे, मतलब 771 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 93% लोगों का जवाब सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु है। हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पारा। चार ऑप्शन है अपने पास और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है, कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पिघली हुई होती है, कहने का ये मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सही उत्तर क्या था, सही उत्तर था पारा यानी ऑप्शन डी। ठीक, अब देखते हैं सही उत्तर दिया कितने लोगों ने। देखो टोटल 1.4 के यानी कि 1400 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 93% लोगों ने उत्तर दिया है ऑप्शन डी यानी कि पारा। तो मतलब यहाँ पे 93% लोगों का उत्तर ठीक है। इसके अलावा देखो यार, जो बच्चे मैथ्स का पूछ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं यार, मैथ्स के सारे चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ और मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाओ और देखो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं गणित में भी बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज अपलोड कर रहा हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उनको भी देखो। जल्दी ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी लाऊंगा, जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा आ सकता है वो भी लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र रखना है आपको। ठीक है ना, अभी जब तक आपके साथ हिंदी मीडियम अकेडमी है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आप वीडियो देखो, सीखो और आगे बढ़ो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो अधातु होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, कुचालक नहीं सुचालक। ठीक है, ऑप्शन है सल्फर, ग्रेफाइट, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको देखो पता होना चाहिए, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको तब मैंने बताया था कि भाई जो ग्रेफाइट होता है यानी ऑप्शन बी, ये क्या है, विद्युत का सुचालक, बावजूद इसके कि एक अधातु है, मतलब ये एक ऐसा अधातु है ठीक जो विद्युत का सुचालक है। अब देखते हैं कितने लोगों ने बी ऑप्शन चुना है। देखो बी ऑप्शन यानी ग्रेफाइट जो सेलेक्ट किया है वो है 91% लोग। टोटल 1.3 के यानी 1300 लोगों ने वोट किया था, जिसमें से 91 यानी कि 91% लोगों के जवाब सही है। ठीक, अब देखो जो अगला प्रश्न है वो एक आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी सोडियम, सी लिथियम या डी एल्यूमिनियम। तो यार देखो ये जो प्रश्न है इसका जवाब बहुत सारे बच्चों को सही देना चाहिए था, क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न। आपने देखा होगा कि जो एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना, इसकी फॉइल आती है, बाजार में मिलती है, जिसमें रोटी वगैरह पैक करके लोग ले जाते हैं, स्कूल ले जाते हैं बच्चे या फिर लोग, ठीक है ना, ऑफिस लेके जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि एल्युमिनियम की फॉइल में रोटी वगैरह लपेटी जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो सिर्फ 20% बच्चों ने
सही जवाब दिया इसका, जबकि यहाँ पर जवाब ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे परसेंटेज 90+ तो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20% बच्चों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो आप इसका जवाब याद रखना कि एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए, जैसे रोटी वगैरह लपेट के लोग ले जाते हैं ऑफिस वगैरह या स्कूल में, ठीक है। अगला क्या है, निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु है। जो ये 4 धातुएं दी गई हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी तांबा, सोडियम या पोटेशियम, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम जो है इनमें सबसे अधिक सक्रिय धातु है। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, 86%, ठीक है। तो 86% लोगों ने 1600 में से, ठीक है, 1600 लोगों ने वोटिंग करी है और 86% लोगों को इसका जवाब सही पता था, ठीक है, या उन्होंने तुक्का लगाया, जो भी किया, ठीक है, मतलब 86% जवाब सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, मतलब उनकी प्रकृति क्या होती है, और अधातु के ऑक्साइड की क्या प्रकृति होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातुओं के अम्लीय। फिलहाल यहाँ धातुओं की बात की जा रही है, तो इसके ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय। कितने लोगों ने सही जवाब दिया, 89, ठीक है, 89% लोगों ने सही जवाब दिया है। 1900 लोगों ने वोटिंग करी थी 1.9 के, जिसमें से 89% लोगों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अगला है एक अधातु जिसमें चमक होती है, ठीक है। ऐसी अधातु बताओ जिसमें चमक होती है। हम जानते हैं कि चमक अक्सर धातुओं में होती है, लेकिन यहाँ पे अधातु पूछी गई है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन या कार्बन। तो इसका सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब चुना है। ऑप्शन सी यानी कि आयोडीन, 88 यानी 88% लोगों ने, 88% लोगों ने इसका जवाब सही दिया है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला है धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जाता है। सही जवाब है तन्यता। तन्यता धातुओं का वह गुण होता है जिनके कारण उनके लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, देखो तन्यता पे टिक किया है 92% लोगों ने, यानी कि 92% लोगों ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा धातु नहीं है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर, लोहा। तो देखो तांबा भी धातु होता है, एल्युमिनियम भी धातु होता है, लोहा भी धातु होता है, सल्फर धातु नहीं है। सल्फर एक अधातु है, याद रखना है, सल्फर धातु नहीं होता है। कितने लोगों ने सही जवाब दिया, 93% लोगों ने, ठीक। 1500 लोगों ने वोटिंग करी थी, जिसमें से 93% लोगों का जवाब सही है। अगला है फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, अल्कोहल में, अम्ल में, जल में या वायु में। तो इसका सही जवाब क्या है, इसको जल में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप वायु में रखोगे आग पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो किस में रखा जाता है, जल में। कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, सिर्फ 10% लोगों ने, मतलब इसमें भी बहुत से बच्चों ने गलती करी है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से सही से देख लो। आपको याद रखना है कि जो फॉस्फोरस होता है उसे जल में रखा जाता है, क्योंकि जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जल में आग नहीं पकड़ता। अगर आप इसे हवा में छोड़ दोगे तो आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।